हमारा घर पुरानी दिल्ली में हुआ करता था और तिमंजिली मकान था। तो छत के ऊपर एक सबसे बड़ी खासियत ये थी कि दीवार की ईंटें निकली हुई थी बहुत सारी, उनमें चिड़िया अपना घर बनाया करती थी। वो गलत होते देखते नहीं रहते, उसके खिलाफ कुछ करते हैं। वो रिस्क लेते हैं और दूसरों के लिए करते हैं। और यही खूबियाँ बनाती हैं इन लोगों को हमारा हीरो। ये है जय हिंद स्टोरीज, कहानियाँ हमारे हीरोज की जो लाते हैं हम, यानी कि मैं पल्लवी और मैं अतुल। हमारे आज के हीरो की कहानी है अनोखी। पर क्यों? क्योंकि इनकी कहानी में है एक्सपेरिमेंट्स, क्रिएटिविटी, हौसला और इसीलिए तो इन्हें कहा जाता है द नेस्ट मैन ऑफ इंडिया। ये कहानी है राकेश खत्री जी की, जिन्होंने 48 की उम्र में शुरू किया एक ऐसा काम जो था यूनिक। 80 के दशक में जब हम अशोक विहार शिफ्ट हुए तो वहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली कि पेड़ कटते जा रहे थे, डेवलपमेंट होती जा रही थी और घोंसले बिल्कुल कम होते चले जा रहे थे। इस कहानी की शुरुआत यहीं से हुई। एक दिन खत्री साहब ने हरा नारियल और कूलर की घास से 40 घोंसले बनाकर पेड़ पर लगा दिए। इंतजार कुछ 15 दिन का था। फिर आई गुड न्यूज। एक घोंसले में 2 छोटे छोटे बुलबुल के बच्चे। ये थी उम्मीद कि ये सक्सेसफुल हो सकता है। अब कौन रोक सकता था मुझे? इस उत्साह के साथ वो शुरू तो हो गए, मगर ये उत्साह बनाए रखना आसान नहीं था। आखिर चिड़िया को वापस लाना था, वो जो कंक्रीट जंगल में अपने घोंसले बनाना बंद कर चुकी थी। घोंसले बन तो गए थे पर चिड़िया नहीं आ रही थी। कई दफा खत्री साहब मायूस भी हुए। आते जाते लोग उन पर हंसते, कहते 48 की उम्र में घोंसला बना रहे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते, घर नहीं चलाना क्या? पर हमारे नेस्टमैन कहाँ मानने वाले थे। वहाँ लोगों ने मुझे 3 दिन तक इंतजार करते देखा और वो धीरे धीरे मेरे साथ जुड़ने लगे और आखिर में सबसे अच्छा ये हुआ कि हर आदमी अपने घर एक घोंसला लेके गया। 17 फरवरी 2008 से लेकर 2023 के 20 मार्च यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे तक 14 सालों में राकेश खत्री जी ने बच्चों के साथ मिलकर 6,18,000 बर्ड हाउसेस बनाए हैं। वो बच्चों को एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी पर क्लासेस भी देते हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 2 बार नाम, कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स, यहाँ तक कि लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में सम्मान। आज हमारे नेस्ट मैन अपने इको रूट्स फाउंडेशन के जरिए कई प्रोग्राम्स चलाते हैं, जैसे कि नीर, नारी, विज्ञान, क्लाइमेट चेंज और SDGs पर थिएटर, और साथ ही बड़े सारे CSR प्रोग्राम्स जिनसे मिलता है गांव की औरतों को रोजगार और साथ ही होता है एनवायरनमेंट का उत्थान। ये कहानी थी चिड़िया के घर को बचाने की, एनवायरनमेंट को बचाने की, बेसिकली हार ना मानने की। खत्री साहब ने उनके लिए आवाज उठाई जिनकी अपनी आवाज नहीं है, आराम की लाइफ को गिव अप किया और चैलेंजेस फेस किए। देखा, हीरो बनने के लिए आपको तलवार नहीं उठानी होती, बस कुछ करना होता है बदलाव लाने के लिए, किसी और के भले के लिए। बिल्कुल हमारे नेस्ट मैन की तरह। नेस्ट मैन और उनके बड़े सारे इनिशिएटिव्स के बारे में जानने के लिए विजिट करें ecoroutsfoundation.org। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है जिसमें आपको जय हिंद का हीरो दिखता हो तो jayhindproject.in पर जाएं और उनके बारे में हमें जरूर बताएं। ये है जय हिंद स्टोरीज, कहानियाँ हमारे हीरोज की। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हौसला बढ़ाते रहिए, घोंसला लगाते रहिए। जय हिंद। क्योंकि हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन।